आज का सिनेरियो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड था और ये कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हमें हमेशा मैक्सिमम टाइम एक आध बार तो मिलते ही है मंथ में। और इस कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में हमें किस तरीके से मार्केट में बिहेव करना है और किस डिसीजंस को हमें इंप्लीमेंट करना है, वो सारी चीजें आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। या फिर पॉसिबल हमारे ट्रेड्स कहां से बन रहे हैं, या फिर हमें प्रॉपरली इंतजार करना है जब सिनेरियो समझ ही नहीं आता। तो इस कंडीशन में आप हमेशा इंतजार करिए। आज काफी सारे लोगों का काफी सारा सवाल होगा। आज एक एक करके मैं सभी लोगों का सवाल क्लियर करूंगा और आपके मन में जो भी डाउट्स होगा उन सारी चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई थी हमारी 22,200 से। यह आपको ऑप्शन चेन दिख रहा है स्क्रीन पर। यहां पर 22,200 से शुरू हुई थी रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ कहां पर 22,500 पे, और 9:20 होते होते रेजिस्टेंस 22,500 पे शिफ्ट होकर नई जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ 22,300 पे, और नई जगह पर वो 100% शिफ्ट भी हो गया। सपोर्ट की बात कर लूं तो सपोर्ट देखिए, सपोर्ट हमारा 22,200 से ही शुरुआत हुआ है और ये सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है 22,000, पूरा 22,000 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है। तो ये कंडीशन में हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस। ये बेयरिश प्रेशर रेजिस्टेंस साइड से, सपोर्ट साइड से बेयरिश प्रेशर। तो पहली टिक में 9:20 में हमें यहां पर इंडिकेशन मिल रहा है कि बाजार में बेयरिश प्रेशर बना हुआ है। इसके बाद बात करें 9:24 में। अब 9:24 में क्या बदलाव आया है देख लेते हैं। यहां पर स्क्रीन पर 9:24 में हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस तो अपना 22,300 पे ही दिखा रहा है, बट सपोर्ट साइड अब ऑलमोस्ट सपोर्ट हमारा क्या होगा 9:24 में सपोर्ट हमारा 22,200 पे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। इस केस में रेजिस्टेंस साइड से बेयरिश प्रेशर है, सपोर्ट बिकम स्ट्रांग। तो हम इंतजार करेंगे हमारे वैल्यूज का। टॉप का इंतजार करना है तो 22,280 जो कि हमारा अभी मार्केट चल रहा है 184, और बॉटम का इंतजार करना है तो हमें एटलीस्ट यूएस 22,135 या फिर यूएस -1 22,085। अब मॉर्निंग की बात करें 9:20 पे वैल्यू था हमारा 160 के आसपास एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और कुछ समय बाद 4-5 मिनट में बदलाव आया जो हमारी वैल्यू एडजस्टेड होकर आ गई 130 के आसपास एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की, यानी 30 पॉइंट का जो बफर आया। ये 30 पॉइंट का बफर इसीलिए आया क्योंकि हमारी आईवीज में काफी सारा बदलाव आया। जो पुट साइड की आईवी थी वो आईवी मॉर्निंग में 9:20 के आसपास देखो तो वो आईवी 15 की थी और वो कम हो गई 12 की हो गई, और यहां पर हमारे रेजिस्टेंस साइड में आईवी हो गई थी 15 की। तो ये आईवी के बदलाव के वजह से हमारे वहां पर रिवर्सल वैल्यू में मैक्सिमम टाइम बदलाव आता है, और उन्हीं रिवर्सल वैल्यूज को हम ट्रेड करते हैं जो अभी हमें करंट मार्केट में दिखा रहा है। अगर ये रिवर्सल वैल्यू बनी हुई है एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तक, तो आप समझ लीजिए उसी रिवर्सल वैल्यूज पे हमें बाजार में हमेशा ट्रेड करना है। तो चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट बिकम स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस कंडीशन में हमें अगर खरीदारी करना है तो यूएस -1 और बिकवाली करना है तो यूआर हमारा यहां पर 22,280 के आसपास वैल्यू दिखा रहा है। और कई लोग बोलेंगे कि रेजिस्टेंस साइड काफी सारा कंफ्यूजन है और सपोर्ट पे हम बाजार में ट्रेड कर लेते हैं। सपोर्ट कब आया 9:28 में। चलिए चलते हैं सीधा 9:28 में। आप 9:28 में हम देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस बिकम वीक टुवर्ड्स बॉटम कहां पर 22,200 पे। यहां पे काफी सारे लोगों का सवाल होगा, आप रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ऊपर करिए, ऊपर करके देखिए 22,500 में, 22,500 को देखिए। काफी सारे लोगों का सवाल होगा यहां पर कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम जो 22,200 पे हुआ, अब ये शुरुआत तो यही से ही हुई है 22,200 पे, 22,200 कभी स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो क्या हम इसे वीक टुवर्ड्स बॉटम माने? जी हां बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस की शुरुआत 22,200 से हुई, फिर शिफ्ट हुआ 22,500 पे, और फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ 22,300 पे, 22,300 पे स्ट्रांग हुआ, उसके बाद 22,300 के बाद वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ 22,200 पर। तो ये कंडीशन में हमें क्या करना है, ये बाजार में प्रेशर को पकड़ना है कि ये परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो बाजार में क्या हो रहा है, बियरिश प्रेशर आ रहा है, और ये परसेंटेज अगर डिक्रीज होगा तो बाजार में बुलिश प्रेशर आएगा। और इसके चलते हमारा सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है 22,200 पर। तो इस कंडीशन में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे हम बाजार में ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से डबल बेयरिश प्रेशर है। तो ये बाजार में क्या इंडिकेट करता है, एक तरीके से काइंड ऑफ ब्लड बाथ। तो बाजार यहां पर एक्सट्रीम हम बात करते हैं, जब तक स्ट्रांग बना हुआ है तो हम यूएस -1 का इंतजार करेंगे, न कि यूएस से ट्रेड लेंगे। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि यूएस ही हमारा वीकली रेंज का बॉटम है, लेकिन बाजार में जब बेयरिश प्रेशर बना रहता है तो बॉटम के समय भी आप एक्सट्रीम बॉटम पकड़ो ना, क्यों आप यहां पर एग्रेसिव होकर हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेड करेंगे, है ना? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेड नहीं करेंगे, बॉटम का इंतजार करेंगे 22,080 का, है ना? अगर सपोर्ट पे ट्रेड कर भी रहे तो ये बदलाव के वजह से आप देखिए। अब अगला बदलाव हम नेक्स्ट टाइमिंग की बात करते हैं तो 9:28 पे अब देखिए यहां पर 28-29 मिनट में
अब अगला बदलाव की बात करते हैं तो यहां पर देखिए, अब रेजिस्टेंस में जो शिफ्टिंग हुई है 9:36 में, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 22,200 पे। 9:36 में देख लेते हैं क्या बदलाव आया। ये देखिए 9:36 के आसपास ऑलमोस्ट अब रेजिस्टेंस शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है 22,200 पे, और सपोर्ट हमारा बिकम स्ट्रांग है, और सपोर्ट का जो वीक टुवर्ड्स बॉटम का एक परसेंटेज है 62%, ये भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो इस कंडीशन में सपोर्ट से हमारा जो मॉर्निंग 920 का वैल्यू था, पहली बात तो ये वैल्यू एडजस्ट हो गया है, तो 160 से तो हमारा ट्रेड बनता ही नहीं। हमारा ट्रेड कहां से बनता है? 22,131, क्योंकि मॉर्निंग से यही वैल्यू स्टक होके बना हुआ है, कोई बदलाव नहीं आया वैल्यू में। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है, वैल्यूज का हमेशा वेट करना है। 920 के अकॉर्डिंग जो लोग ट्रेड कर रहे होंगे तो आप यहां पर सिनेरियोस देखिए, सिनेरियोस पे बेरिश प्रेशर है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को छोड़कर आप चले जाइए सीधा सीधा US-1। एक्चुअली में 920 के अकॉर्डिंग तो हमें सिनेरियोस देखना नहीं है, सिर्फ लाइंस पे ट्रेड करना है, बट यहां पर COA 1.0 हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे देता है कि हमें किस वैल्यू पे ट्रेड करना है या फिर अभी ट्रेड इंतजार करना है। अब ये बेयरिश प्रेशर के अकॉर्डिंग बाजार 181 से आप अगर रिस्क लेना चाहे बेयरिश साइड का, हाईली रिस्की ट्रेड है, बेयरिश साइड का ये ट्रेड ले सकते हैं, ना कि बुलिश साइड आप सोचिए। आप COA 1.0 के फेवर में सोचिए ना, आप अगेंस्ट में क्यों सोचना शुरू कर देते हैं? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सोचना भी अगेंस्ट में तो एक्सट्रीम का इंतजार करिए जो कि हमारा US-1 है 22,081। अब बात करते हैं अगले टाइमिंग की। अगला टाइमिंग 946। अब चलते सीधा 946 में। 946 को देखते बाजार में क्या बदलाव आया। 946 को हमारा यहां पर रेजिस्टेंस हो गया पूरी तरीके से शिफ्ट, और बाजार आ गया हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास, और इस कंडीशन में हम यहां पर ट्रेड अभी अवॉइड करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया है और हमें इंतजार करना है US-1 का। अब बात कर लेते हैं जब US-1 आया बाजार। US-1 का टाइमिंग था 940-45 के आसपास, और उस समय बाजार जैसे ही US-1 आया, सपोर्ट बिकम्स वीक टुवर्ड्स बॉटम एट 950, यानी सपोर्ट, अब सीधा हम चलते हैं 9:50 में, जब बाजार US-1 पे ट्रेड कर रहा है उस समय सपोर्ट साइड में वीकनेस आना शुरू हो गई 9:50 में। जैसे ही बाजार 9:50 के आसपास हम पहुंचते हैं, ये देखिए सपोर्ट का वीक टुवर्ड्स बॉटम हमें यहां पर इस पर्टिकुलर जोन पे शुरू होना, यहां पर कंडीशन बदलना दिखाई दे रहा है। इसके 50 मिनट में एक बदलाव और भी होता है ना, रेजिस्टेंस साइड 22,200 से रेजिस्टेंस अगेन आ जाता है 22,500 पे, यानी रेजिस्टेंस खिंचाव कर रहा है टॉप के तरफ और सपोर्ट खिंचाव कर रहा है बॉटम के तरफ। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? सिर्फ इंतजार करना है वैल्यूज का, और वैल्यूज का इंतजार, ये सिनेरियो नंबर फिर से 9 में कन्वर्ट हो जाता है, 8 और 9 में। तो एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम का जब जब इंतजार करेंगे आपको यहां पर क्लियरिटी के साथ व्यू बाजार में दिखाई देगा। 9:50 में जब बात करें बाजार में अपने बॉटम US-1 पे जब बाजार चल रहा था, उस समय क्या हुआ? सपोर्ट बिकम वीक टुवर्ड्स बॉटम, और रेजिस्टेंस हमारा जो 22,200 पे था वो खिंचाव कर दिया, अगेन बुलिश प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया 22,500 पे। जो 100% 22,200 पे था वो शिफ्ट हो गया 22,500 पे, यानी कि ये सिनेरियो नंबर 8 और 9 में कन्वर्ट हो जाता है। इस कंडीशन में अगर हम यहां से ट्रेड लेते भी है US-1 से, तो ये बाजार में हमारा क्या रहता है? एक रिस्की ट्रेड रहेगा, और सेफ साइड जा रहा है तो एक्सट्रीम में चले जाइए 22,028, है ना, क्योंकि 8 और 9 नंबर सिनेरियो में जहां तक वीकनेसेस रहती है बाजार वहां तक ट्रेवल करने की हमेशा कोशिश करता है। तो इस कंडीशन में हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? और जो लोग -1 से ट्रेड ले रहे थे US-1 से, जो कि 22,070 था, इसके वीक टुवर्ड्स बॉटम होते सहित इस पर्टिकुलर ट्रेड से हमें एग्जिट कर देना है। क्यों? क्योंकि सिनेरियो बदल गया, और सिनेरियो बदलते ही हम भी हमारा गिरगिट की तरह रंग बदल देंगे। तो इस कंडीशन में हमें सिर्फ फिर इंतजार करना है। उसके बाद बाजार में अब अगर हम बात करें तो नया ट्रेड इनिशिएट होता हुआ नहीं दिखाई दिया। सपोर्ट आगे चलकर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 22,000 पर, और ये कंडीशंस होते होते सपोर्ट हो गया 22,000 पर जाकर स्ट्रॉन्ग। आगे बात करते हैं 11:43 पे 11:43 के आसपास अगर हम देखने की कोशिश करें, सिनेरियोस को समझने की कोशिश करें, तो सपोर्ट हमारा क्या दिखाई दे रहा है? 11:43 में सपोर्ट हमारा 22,000 पे पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया, और रेजिस्टेंस हो गया वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस 22,200 से 22,300 पर। तो इस कंडीशन में ये बाजार में अभी सपोर्ट बिकम स्ट्रांग, रेजिस्टेंस बिकम वीक टुवर्ड्स टॉप। तो ऐसे केस में हमें बॉटम से खरीदारी करना है, और बॉटम हमारे पास क्या है? 21,933।
तो यहां पर बॉटम कभी आया ही नहीं। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर बात करें 12:30 बजे देखते बाजार में 12:30 बजे भी यही सेम कंडीशन बना हुआ था और ये सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग 12:30 बजे हमारा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी हो जाता है। और 12:30 बजे अगर बाजार को देखने की कोशिश करूं तो सपोर्ट तो स्ट्रांग है ही, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप भी है और बाजार चल रहा है 22,082 के आसपास। ऐसे कंडीशन में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को अगर आपको ट्रेड करना भी है तो हमें बॉटम का इंतजार करना पड़ेगा और बॉटम है हमारा 21,980 के आसपास। और इससे भी सेफ साइड बात करें तो 21,930 जो कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि चलो बाजार तो उड़ना शुरू हो गया, बाजार पहुंच भी जाए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में 22,300 तक, लेकिन हमारे पास कोई बॉटम मिला ही नहीं और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को हम चलते घोड़े पर सवार नहीं हो सकते। तो आज के दिन बाजार में काफी सारे लोगों का सवाल होगा कि हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लॉस हुआ होगा। अब ये लॉस तो लॉजिकली अगर हम थ्योरेटिकली बाजार में बात करें तो है ही नहीं, एंट्री नहीं है तो लॉस कहां से होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम इमोशनली अटैच रहते हैं। काफी सारे लोग ट्रेड करेंगे वीकली रेंज के बॉटम को देख के, L1 सपोर्ट को देखकर, वो नहीं है। हमें इस कंडीशन में COA 1.0 के फेवर में काम करना है और COA 1.0 के अगर फेवर में अगर आपने आज बेहतरीन तरीके से काम किए होंगे तो आपको या तो कॉस्ट पे एग्जिट मिला होगा या फिर लॉसेस तो नहीं छुए होंगे। EOS -1 से भी ट्रेड कर रहे हो तो वो वीक टुवर्ड्स बॉटम होते से हमें उस पर्टिकुलर ट्रेड से भी एग्जिट मिल गया है। हालांकि 2, 4, 5 पॉइंट का वहां पर बफर लेके प्रीमियम्स में लॉस हुआ होगा बट मैक्सिमम लॉस नहीं हुआ होगा। तो ये सिनेरियो थे सिंपल तरीके से आज के बाजार में, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। इसके अलावा आप लोगों ने यहां पर क्या नए तरीके से बाजार को देखने की कोशिश किया, मेरा पर्सनली व्यू बताऊं तो आज के दिन हम बॉटम से ट्रेड अटेम्प्ट तो कर रहे थे -1 से, बट बाजार ने जैसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम किया उस कंडीशन में हमें उस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट प्लान करने का डिसीजन लेना पड़ा। तो आप लोगों ने भी यही डिसीजन लिया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इसके अलावा बाजार में आप लोग कई और व्यूज कई और व्यूज से देख रहे थे तो मुझे वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कैसा रहा ये वीडियो? उम्मीद करता हूं ये वीडियो बेहद इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।